1558th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स, क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है वो कॉमर्स पढ़ा रही है पिछले 20 सालों से, एलईडी कॉलेज में कार्यरत है और साथ ही साथ शी इज अ वेरी प्राउड नागपुरकर। लेकिन क्योंकि उनके पापा पुलिस में थे, वो एक अलग अलग शहरों में घूमी है महाराष्ट्र के, और एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस रहा है उनका। चलिए बात करते हैं विद नन अदर देन डॉक्टर वंदना कावड़कर मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू। मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत मैम मैं बहुत डर डर के इंटरव्यू ले रहा हूँ। क्यों? आप पुलिस वाली की बेटी है मैम, आपको भी गुस्सा जल्दी आता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैम कैसा रहा बचपन वंदना मैम का? मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। हम्म। एक एक्सपीरियंस जो आज के बच्चों को नहीं मिलता है, जी। वो एक्सपीरियंस मैंने किया है। हम्म। क्योंकि बचपन में जो मुझे याद है तो जी। हम पुसद में थे, 6 साल पुसद में रहे। तो वहाँ पे एक कॉलोनी थी हमारी, सिविल लाइंस। वहाँ पे हम बहुत खेलते थे एक साथ, बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलके खेलते थे। और वो जो है वहाँ से ट्रांसफर होने के बाद हमको कहीं मिला ही नहीं खेलने वैसा। मैम एक पुलिस अगर कोई पेरेंट पुलिस हो, मदर या फादर पुलिस में हो, तो बच्चे में एक किस्म का एक डिसिप्लिन होता है ना, एक किस्म की जिंदगी होती है, एक किस्म का लाइफस्टाइल होता है। मैम आपका लाइफस्टाइल क्या था जब छोटी थी? नहीं, हमारी यानी पुलिस वाले होने के कारण मेरे पापा को तो उतना टाइम नहीं था फैमिली को देने के लिए। और पहले के जमाने में पुलिस को एक भी छुट्टी नहीं रहती थी। अच्छा। वो सुबह जाते थे 8 बजे, दोपहर में थोड़ा सा लंच के लिए आए और फिर शाम को हम सोने के बाद ही आते थे। तो ऐसा उनका था। तो लेकिन मेरी जो मदर है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और हम बच्चे भी उनका सुनते थे। तो हमारा लाइफस्टाइल वैसे ही था, यानी मदर के अंडर ही हमने ग्रो किया। और पापा तो जब रिटायर हुए उसके बाद उनके साथ ज्यादा घुल मिल गए हम लोग। मैम बचपन में जब स्कूल जाती थी, कौन सी टीचर थी जो प्रोत्साहित करती थी? टीचर तो एक जो 5th-6th स्टैंडर्ड में एक पाबानी मैडम थे हमारे, वो बहुत यानी नाइस टीचर थी, जिनको देख के हमको लगता था कि उनका क्लास अटेंड करे। फिर ऐसे कुछ मुझे जैसे मैथ्स का थोड़ा डर था जी, तो वो मैथ्स के टीचर करीब करीब सभी याद है मुझे। एक जो हमारे जैसे मैंने बोला कि पुसद में थे, तो वो एक टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे जी। अगर हम टेबल्स याद करके नहीं आए हैं तो छड़ी मिलती थी हमको, तो वो अच्छे से याद है। तो ऐसे सभी मैं जैसे पहले पुसद में रही, उसके बाद नागपुर में हमारा ट्रांसफर हुआ, उसके बाद औरंगाबाद से फिर से नागपुर में हुआ, उसके बाद हम यहीं पे सेटल हो गए। अच्छा मैम, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, पुसद, औरंगाबाद या नागपुर? यानी मैं बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा पुसद में। एक तो छोटा गांव है और सबका मिलना जुलना रहता था तब, वो जमाने की बात है। आजकल की कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं है जी। तो वहाँ पे जो एक क्लब का ये माहौल रहता है वो था वहाँ पे। हमने बहुत एंजॉय किया पुसद में। और उसके बाद औरंगाबाद में वहाँ पे पिताजी अच्छे पोस्ट पे थे जी, तो हमको एक अच्छे तरीके से थोड़ा सा इधर उधर जाने का, घूमने का चांस मिला जी जी। मैम कब ऐसा लगा जीवन में कि एक प्रोफेसर, एक टीचर बनना चाहिए? एक्चुअली शादी के बाद ही, क्योंकि उसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन करना चाहिए कि जहाँ मुझे अलग अलग जगह पे घूमने को मिले। लेकिन शादी हुई मेरे एक प्रोफेसर के साथ जी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी नागपुर से निकलने का कोई बहाना है ही नहीं, तो प्रोफेसरशिप की तरह ही जाए। तो मैम जब पढ़ती थी तब पढ़ाना डिफिकल्ट लगता था, या फिर जब पढ़ाना शुरू किया तब ऐसा लगा कि ये तो बड़ा आसान है? नहीं, ये दोनों डिफिकल्ट है। पढ़ना भी, कुछ सब्जेक्ट हमारे पसंद के रहते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ा सा अपने को लगता है जी, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा अपने को ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है और थोड़ा सा हार्ड भी लगता है। तो वैसे ही पढ़ाने में भी कुछ सब्जेक्ट अच्छे रहते हैं जो हम इजीली पढ़ा सकते हैं, कुछ की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ता ही है। मैम कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट अगर हम देखें तो मैम ये
एक मानसिकता है कि दो किस्म की मानसिकता है मैम। एक मानसिकता ये है कि बच्चा साइंस नहीं पढ़ पाएगा, वो उतना दिमाग नहीं लगा सकता, तो चलो बच्चे को कॉमर्स में डाल दें। एक ये है कि बच्चे को कॉमर्स पढ़ा के आगे ले जाना है, एक अलग वो एक अलग ट्रैक लाइन है मैम। आप किस मानसिकता को सपोर्ट करती हैं? एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसी में ही डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमने उनका अगर चेंज कर दिया माइंड, तो कुछ दिनों के बाद अपने को ध्यान में आता है कि उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो चीज पढ़ने में जी। तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना ही पड़ता है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वो कोर्स हम उसको दे। तो यानी माँ बाप ने भी वो देखना चाहिए कि इंक्लिनेशन कहाँ पे है बच्चों का। मैम एजुकेशन में बहुत ज्यादा बदलाव बहुत समय से नहीं आया था, धीरे धीरे मतलब करिकुलम में छोटे छोटे चीजें बढ़ती गई, लेकिन वो भी टीचर्स के या प्रोफेसर्स के इनिशिएटिव से हुई। सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चेंज नहीं आया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो कुछ उम्मीदें हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कुछ नई चीजें होंगी। मैम आप जब कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट को देखती हैं, क्या क्या चीजें बदली हैं पिछले 20 सालों में? अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंट्स या बिजनेस का ये चल रहा है, तो उसमें हमारे जो कोर्स थे पहले RTMNU के, तो वो उसमें बदलाव नहीं था। लेकिन सर ये हो चुका है पहले ही 2013 से ही उसमें चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ CA करने वाला बच्चा भी अगर बाहर जाता है तो उसको फिर से कोई कोर्स करना पड़ता था, क्योंकि जो उनके बेसिक्स थे उसमें भी थोड़ा डिफरेंस था। तो अभी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, तो उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर भी एक बाहर अगर जाना है तो उनको कोई ना कोई एक कोर्स करना ही पड़ता है, तो उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको। मैम जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं वो बहुत सारा वक्त ट्यूशन में बिताते हैं, क्या वजह मानते हैं? वजह तो पता नहीं, उनका ऐसा क्या अट्रैक्शन है हमको ही समझ में नहीं आता, क्योंकि हम तो रेगुलर क्लासेस में लेते ही है, सब पढ़ाते ही है जी। और उनको अगर बाकी में डिफिकल्टीज रही तो वो भी यानी सॉल्व करते हैं जी। तो फिर भी बच्चों को ट्यूशन का क्यों अट्रैक्शन हुआ? जैसे कि हम पढ़े तो मैंने एक भी ट्यूशन कभी लगाई नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम रेगुलर क्लासेस करते थे जी। और जो भी डिफिकल्टीज आती थी टीचर को पूछते थे जी। तो आज भी हम तैयार है बच्चों के सामने पढ़ाने के लिए और उनके डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी एक एटमॉस्फेयर बन गया है, शुरू से ही बचपन से ही उनको ट्यूशन का ये बताया जाता है जी। तो वो ट्यूशन लगाए बगैर वो उनको लगता है कि हमारा होगा ही नहीं कुछ। तो ट्यूशन के पीछे अभी क्या बताऊं, वो उनकी मानसिकता है बच्चों की। मैम कभी आपको ऐसा लगा कि आपने भी एक ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए? मुझे नहीं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा? मैम ये जो पूरा का पूरा एक जर्नी रही है पढ़ाने की 20 सालों की, मैम क्या कुछ ऐसी चीजें भी आप करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस जिसमें आप अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं? हाँ, अपडेट और अपग्रेड तो करना ही पड़ता है, क्योंकि पहले से लेके बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले ईयरली पैटर्न था, हम अच्छे से पढ़ा सकते थे बच्चों को। तो पहले कैसे बुक लेके उनको एक एक प्रॉब्लम समझा के ऐसा पढ़ा सकते थे। अभी उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी सेमिस्टर पैटर्न आ गया और कोविड के बाद तो ऐसा हो रहा है कि कब कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और कब एग्जाम आ जाती है, तो हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता जी। तो हम सीधा उनको जैसे कोविड के बीच में हमने कुछ ऑनलाइन ये तैयार किए थे वीडियोज वगैरह, तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर बच्चों को तैयारी करवाते हैं और उनकी अगर कुछ डिफिकल्टीज रही तो वो सॉल्व करते हैं। क्या फ्यूचर देखती है मैम कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट का? कॉमर्स में तो बहुत अच्छा फ्यूचर है सर, क्योंकि आज आप एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो विदाउट कॉमर्स स्टूडेंट आप उसमें जा ही नहीं सकते। यानी आपको एक अकाउंट क्लर्क लगेगा, या आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी चाहिए आपको, या फिर जैसे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी CAS का कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरी का है, कॉस्ट अकाउंटेंट का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स है। आप MBA भी कर सकते हो, उसके बाद में M.Com करके टीचिंग में भी जा सकते हैं, BEd करके भी आप जूनियर कॉलेज में टीचर बन सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है कॉमर्स में। मैम LED कॉलेज में कॉमर्स करने के फायदे क्या है? मतलब लड़कियों के लिए, लड़के तो कर नहीं सकते मैम।
हाँ, तो लड़कों के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जी यहाँ पे मैं खुद पढ़ी हूँ, जी। तो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है लड़कियों के लिए। वो जो भी चाहती है वहाँ पे कोई बच्चों लड़कों के साथ कंपटीशन नहीं होती, अपने आप में होती, तो चांसेस ज्यादा है आगे बढ़ने के। तो हमारे यहाँ देखकर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत बच्चे अच्छे ऊपर पोस्ट पे पहुंचे हैं, या फिर बहुत अच्छा उन्होंने सोशल इसमें भी वर्क किया हुआ है। मैम तो, पहले के स्टूडेंट्स में और आज के स्टूडेंट्स में क्या फर्क देखते हैं? जैसे मैं अगर बोलती हूँ तो मैं जब कॉलेज में आती थी तो हमने फर्स्ट लेक्चर से लेके आखिरी तक का पूरा करके ही घर जाना था। जी। तो अभी के बच्चे आना ही नहीं चाहते कॉलेज, और आते हैं तो वो फ्रेंड्स की राह देखते हैं कि वो आएगी तब मैं जाऊंगी क्लास में। तो वो एक तो है आजकल के बच्चों में। कुछ बच्चे बहुत सिंसियर है, वो सिंसियरली करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है कि वो आना ही नहीं चाहते। अगर उनको कुछ भी, ये कोविड ने और भी वातावरण थोड़ा सा खराब कर दिया है कि वो ऐसा लगता है कि उनको घर में बैठे सब काम हो जाएंगे तो अच्छा होगा, नोट्स भी मिल जाएंगे ऑनलाइन तो ठीक होगा। लेकिन हम जितना एक्चुअली फेस टू फेस समझ सकते हैं कुछ बातें, तो वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट है जी। तो वहाँ पे आप अगर पढ़ाने जाओ तो एक एक एंट्री वहाँ पे उनको समझाना पड़ता है जी। तो वो ऐसा होता है कि हम जब क्लासेस लेते थे तो कोई आंसर ही नहीं करता था। अगर कुछ डिफिकल्टी है क्या पूछो तो वहाँ पे समझता नहीं, लेकिन अगर क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को देख के ही पता चलता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ जी। तो हम वहाँ जाके उससे डिस्कस करते हैं। तो वो एक हमको ध्यान में आया है कि पहले जो था, जो हम टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, वो अब के बच्चे नहीं करते उतना। और वो मैम पेरेंट, जब बच्चा पहले ग्रेजुएशन तक पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। हाँ। अब बच्चे के 10th तक ही पेरेंट्स की भूमिका रहती है। मैम क्या सोचती हैं? 10th तक तो ठीक है कि उनको उतनी समझ आती नहीं। 10th क्या सर, 12th में भी अगर जाए बच्चा तो पहले तो वो साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है उसको समझता नहीं, क्योंकि उसके बारे में उसको उतनी जानकारी रहती नहीं है। 12th के बाद भी कौन से फील्ड में जाऊँ ये उसको सोचना पड़ता है, तो उसको कंसल्टेशन देना बहुत जरूरी है जी। तो माँ बाप ने भी थोड़ा कंसल्ट करना ही चाहिए आगे के लिए। उसका अलग अलग, या खुद को अगर नहीं पता होगा तो दूसरों से थोड़ा कंसल्ट करके कि कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा उस बच्चे के लिए, वो सोचना चाहिए और उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और आज किसी भी फील्ड में अगर जाओ जी तो जो अच्छा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये किसी भी फील्ड में है, आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो या साइंस लो। मैम अब जो डिपार्टमेंट है कॉमर्स का, हाँ। उसमें कितना मजा आ रहा है और आने वाले दिनों में और क्या क्या चीजें होंगी मैम? मजा आ रहा है। एंजॉय करते हैं नहीं करती है? एंजॉय तो करते हो हम बहुत। हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जैसे कि 10 की रिक्वायरमेंट है तो अभी हम 4 लोग परमानेंट है और बाकी हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टाफ है, तो वो एक फर्क पड़ जाता है। और अभी नैक के इतने सारे काम रहते हैं तो वो संभाल के फिर अपने कॉलेज डिपार्टमेंट में देखना, ध्यान देना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी आजकल सभी को काम करना ही पड़ रहा है, तो फुल टाइम जॉब हो गया है ये। और मैम आप ही तो कहती हैं काम करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो वही हो रहा है ना सर, हमने ए ग्रेड मिला है ना, हम काम करते रहे और नेक में ए ग्रेड मिला है हमको। मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब चूंकि इतने साल हो गए एजुकेशन में, आपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, कॉमर्स के बच्चे आपको सिखा के क्या जाते हैं? हर साल क्या सीखती हैं नया? मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कुछ कि वो बहुत ही गरीब घर से आए हुए या बहुत ही डिफिकल्टीज उनके घर में रहती है, फिर भी वो पढ़ते हैं और आगे जाते हैं जी। तो ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, हर साल मिलते हैं कि वो बहुत गरीब घर से या जहाँ पे कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है वहां से भी वो ऊपर आते हैं जी। तो मेहनत करना और एक खुद का इच्छा शक्ति, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके द्वारा भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे इतने ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि फिर भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमने देखे हैं कि लेबर क्लास के बच्चे मेरिट में आए हैं, तो वो उनका खुद का कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति रहती है करने की, तो वो मेहनत करना और अपना अचीवमेंट लेना,
वो उनसे भी हम सीख सकते हैं। मैम हाँ। आपसे ये जो बात सीखने को मिली कि मेहनत करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, हाँ। मैम ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसलाइन है मैम, हाँ, ये बेस्ट कि दुनिया की ऐसी एक ऐसा मूल मंत्र है ये, हाँ। जिसपे अगर काम करना शुरू कोई कर दे हाँ। तो मैम उसको पीछे पलट के देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जब इसी मूल मंत्र पे ऐसे कुछ चुनिंदा लोग चले हैं हाँ। मैम, उन्होंने अपनी प्रगति को और अपने जीवन को आसमान तक पहुंचाया है। हमारे पास एक धीरू भाई अंबानी का एक अच्छा बहुत बड़ा एग्जाम्पल बहुत है। बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल मैम, धीरू भाई अंबानी है, रतन हाँ, टाटा रतन टाटा है, है, अभिनव बिंद्रा है, हाँ, महेंद्र सिंह वो तो धोनी है। है, हाँ, हाँ। अनगिनत ऐसे नाम है, अनगिनत है ना। और हाँ, आप स्पोर्ट्स में जाओ या कहीं और जाओ, बिजनेस में जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ मैम, हाँ। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता आगे है। बढ़ता है। मैम यही तो फर्क है गधे और घोड़े में, है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें प्रोत्साहित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमको चांस दिया। नहीं मैम, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर वंदना कवड़कर मैम से बात हुई, मुलाकात हुई दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। एक बहुत अच्छी बात जो समझने को मिली, सीखने को मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मूल मंत्र है जो हम सब जानते हैं, ये मंत्र हमारे जहन में है, हमें पता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो हम क्यों चूक जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेहनत जो करता है वो आगे बढ़ता है। आप एक जीवन में, हम कई बार सोचते हैं हमने एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहिए। पहले शॉर्ट टर्म गोल के प्रति मेहनत करनी चाहिए, कीपिंग द लॉन्ग टर्म गोल इन माइंड। लेकिन कई बार हम जरूरतें और लग्जरी के के अंदर में फंस के रह जाते हैं। हमारा जो फोकस है वो हिल जाता है, और ये जो फोकस है वही तो सबसे बड़ी चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फोकस है जीवन में, अगर वो सॉर्टेड रहे, अगर एक व्यक्ति, एक महिला, अगर ये एक सोच बना ले कि मुझे यहां तक पहुंचना है और उसके लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दें, तो दुनिया में ऐसा कोई गोल नहीं है जो अचीव नहीं हो सकता। डॉक्टर वंदना कवड़कर ये बिल्कुल साफ तौर से कहती हैं और मानती भी हैं कि आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, जिंदा रहें। जय हिंद।